सामर्थ्य देता है, किंतु कर्म तो हमें स्वयं ही करना पड़ता है। सिर्फ किस्मत के सहारे बैठे रहना आलस है और केवल अपनी मेहनत पर अभिमान करना मूर्खता। सही मार्ग इन दोनों के संतुलन में छिपा है, परिश्रम और आस्था। जिस तरह चिड़िया उड़कर तिनके इकट्ठा करती है तभी उसका आशियाना तैयार होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तभी उसका जीवन समृता है। भूमि उपजाऊ हो, खाद्य उत्तम हो, पर यदि पानी खारा हो तो फूल कभी नहीं खिलते। विचार श्रेष्ठ हो, कर्म उत्तम हो, लेकिन वाणी कटु हो तो रिश्ते कभी स्थायी नहीं रहते। हम प्रायः यह मान लेते हैं कि हमारे इरादे नेक हैं, इसलिए सामने वाला स्वयं सब कुछ समझ जाएगा, परंतु कटुवाणी श्रेष्ठ इरादों को भी विष के समान बना देती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म किसी को कभी क्षमा नहीं करता। यदि तुमने किसी को रुलाया है तो एक दिन स्वयं भी आंसू बहाना निश्चित है। कर्म से बढ़कर कोई न्याय करने वाला नहीं होता। संभव है ईश्वर तुम्हें क्षमा कर दें, लेकिन तुम्हारे कर्म कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। यह सोच मनुष्य को अपने प्रत्येक कर्म के प्रति सावधान बना देती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारी भूल किसी की नजर में नहीं आई, किंतु कर्मों का लेखा जोखा हर क्षण दर्ज होता रहता है। श्री कृष्ण स्पष्ट बताते हैं कि कर्म का फल समय आने पर अवश्य प्राप्त होता है और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। जो पीड़ा तुमने किसी दूसरे को दी है वही किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे सामने अवश्य आती है। इसलिए सबसे अधिक भय ईश्वर से नहीं बल्कि अपने कर्मों से होना चाहिए, क्योंकि कर्म का निर्णय अटल, सच्चा और निष्पक्ष होता है। अहंकार उस समय जन्म लेता है जब मनुष्य सोचने लगता है कि सब कुछ उसी ने किया है, और भक्ति उसी क्षण प्रारंभ होती है जब यह बोध हो जाता है कि हर उपलब्धि ईश्वर की कृपा से मिली है। जब व्यक्ति अपनी हर सफलता का पूरा श्रेय स्वयं को देने लगता है तभी उसके भीतर अभिमान पैदा होता है। लेकिन जिस दिन यह समझ में आ जाता है कि मेरे प्रयासों के साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी था, उसी दिन भक्ति का अंकुर फूटने लगता है। जहां अभिमान झुक जाता है वहीं मनुष्य वास्तव में महान बनता है। नम्रता ही भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्ष वृद्ध होने पर फल भले ही न दे, पर अपनी छाया देना कभी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार माता पिता वृद्ध होने पर धन कमाने में सक्षम न रहे, फिर भी वे अपनी संतान को श्रेष्ठ संस्कार अवश्य देते हैं। बचपन में माता पिता बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए हर संभव त्याग करते हैं। समय बीतने पर संभव है वे पहले जैसा साथ न दे सकें, फिर भी उनके दिए संस्कार जीवन भर हमारा मार्ग प्रकाशित करते रहते हैं। माता पिता का आदर करना केवल हमारा दायित्व नहीं बल्कि महान पुण्य भी है। उनका अनुभव, उनका आशीर्वाद और उनके संस्कार ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्दों में अपार शक्ति छिपी होती है। वे रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं और उन्हें तोड़ भी सकते हैं। मधुर और संयमित वाणी संबंधों के लिए वही महत्व रखती है जो जल किसी पौधे के लिए रखता है। उचित शब्दों के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक बातें करना, आवश्यकता से अधिक मोह रखना, आवश्यकता से अधिक अपेक्षाएं पालना और आवश्यकता से अधिक विश्वास करना अंत में मनुष्य को आवश्यकता से अधिक पीड़ा देता है। जीवन की हर चीज संतुलन में ही सुंदर लगती है, लेकिन किसी भी बात की अति अंततः दुख का कारण बन जाती है। अत्यधिक मोह इंसान को कमजोर बना देता है। अत्यधिक अपेक्षाएं टूटने का कारण बनती हैं और बिना विवेक का भरोसा सबसे गहरा घाव देता है। प्रेम करो, विश्वास करो, संवाद करो, लेकिन सदैव विवेक के साथ। संतुलन ही सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ संस्कार और उत्तम व्यवहार ऐसी अमूल्य संपत्ति है
जो जीवन भर हर कदम पर आपका साथ निभाती हैं। यदि इस सत्य को मन से स्वीकार कर लिया जाए तो जीवन स्वयं ही सहज और सुखद बन जाता है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार और मधुर व्यवहार हर परिस्थिति में मनुष्य के सब